गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी। साध संगत जी, आज का टॉपिक है जीवन एक अवसर। साध संगत जी, जीवन में श्वासों की बहुत अहमियत है। जब तक श्वास आ रहे हैं तब तक जीवन है, और श्वासों का आना जाना रुक गया यानी जीवन थम गया। स्वयं की भलाई के साथ साथ मानवता की भलाई के लिए भी जीवन का उपयोग हो, तभी जीवन सार्थक होता है। जीवन सिर्फ सांस लेने की एक प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि हर सांस की अहमियत समझकर उसकी कदर करते हुए शुक्राने के भाव में जीना ही जीवन है। जब खुद के वजूद को मिटा देते हैं, फिर वहाँ से एक अच्छे जीवन की शुरुआत होती है। इस अवस्था में इंसान संसार में चल रही हर गतिविधि को प्रभु की इच्छा मानता है और प्रभु इच्छा के अनुसार ही कर्म करता है। प्रभु को अंग संग जानकर इसके हर हुक्म की पालना करता है। जीवन में मिली हुई हर सुविधा को सतगुरु की देन समझकर उसमें उलझता नहीं है, बल्कि उन चीज़ों को अच्छे ढंग से अपने और मानवता के आराम और खुशी के लिए उपयोग करता है। साध संगत जी, अच्छा जीवन जीना किसी तरह की दौड़ नहीं है, बल्कि अटल रहकर अपनी डोर सतगुरु के हाथों में थमा देना ही सही मायनों में अच्छा जीवन है। समर्पित जीवन को लेकर एक शायर का यह शेर खुद ही को मिटाने की सीख देता है कि न जाने समझा कैसे ये मैंने की, सूरज के जाने से शाम ढली है। गिरफ्तार है सांसें मुट्ठी में तेरी, हवाओं में कब मेरी सांसें चली है, हवाओं से कब मेरी सांसें चली है। जब प्रभु की इच्छा ही मेरी इच्छा बन जाए, तो वहीं से नींव पड़ती है भय भ्रम मुक्त जीवन की। भय भ्रम मुक्त जीवन जीने का मतलब जीवन को सकारात्मक ढंग से जीना और हर स्थिति में स्थिर रहकर अपने आप को परमात्मा के शुक्राने की तरफ लेकर आ जाना। साध संगत जी, जब इस रूह को एक अच्छी नीयत तथा दिशा मिल जाए, तो वह इस मानव तन को एक पहचान देती है और मानव को निडर बनाती है और अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करती है। फिर इस जीवन का मकसद जिज्ञासा, सत्कार, प्राथमिकता, सम्मान, आत्मसमर्पण बन जाता है। साध संगत जी, जीवन में सतगुरु की बख्शी हर चीज़ की अहमियत को समझा जाए, तो ये जीवन एक उत्सव से कम नहीं है। जिस भी चीज़ से सतगुरु ने मुझे नवाजा है, हर उस चीज़ की कदर करना और उस चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना मुझे किसी और से तुलना करने या किसी को देखकर लगाए गए अंदाजे से बचाता है। जीवन की अहमियत को स्पष्ट करते हुए एक ये भी ख्याल है कि जितनी देर इंसान एक टांग पर खड़ा हो सकता है, शायद उतनी देर एक सांस पर खड़ा नहीं हो सकता। इस जीवन का सही उद्देश्य समझकर शिकवे से शुक्र की ओर बढ़ना ही दुनिया में संतुष्टि का मार्ग है। ये अवस्थाएं जीवन में तभी आती है जब मैं स्वयं को पूर्ण रूप से खुद को सतगुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ। फिर मुझे अपने मन की अवस्था
इसे बतानी पड़ती है कि ठीक वही कुछ लाइनें जहन में आती है कि खुद को तेरा किया तो मुँह से मैं क्या कहूँ, तू तो अपनी नब्ज़ पकड़ मेरा हाल बता देता है, तू तो अपनी नब्ज़ पकड़ मेरा हाल बता देता है। सत्संग जी, जब मेरे भाव मेरी तकलीफ़ों से बड़े हो जाए तो कुछ रिश्ता इस तरीके का बन जाता है कि मेरी ज़ुबान से मुझे कुछ बयान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब दिल की धड़कनें सांसों को चलाती है तो फिर क्या सवाल और क्या जवाब। इस प्रभु के सजदे में यही अरदास बनती है कि खुशी तो इस बात की है कि ए चेहरे के नूर मुझे कि मेरे एक आंसू का ख्याल रहता है। इस नज़र से खाली किताब पर भी हल लिखे हैं, पूछने को फिर भला कब कोई सवाल रहता है, पूछने को फिर भला कब कोई सवाल रहता है। सत्संग जी, किसी के किरदार का अंदाज़ा उसकी शक्ल चाल रंग से लगाना मेरे अपने जीवन का एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। इन सब चीज़ों से उठकर अगर किसी भी अच्छी सोच से कुछ सीखा जाए तो जीवन में तब्दीली भी अच्छी होगी, क्योंकि सत्संग जी, ये सोच के चौबारे हैं, किसी के घर के चौबारे नहीं कि जिनकी ऊंचाई और गहराई का अंदाज़ा इतनी आसानी से लगाया जा सकता है। सीखते रहने से ही जीवन में परिवर्तन आता है। और सत्संग जी, सीखना इसी तरह की कण कण से शिक्षा प्राप्त की जा सके। हमारा जीवन ठीक उस फूल की तरह हो जो ज़िंदगी में उगता तो एक बार है, मगर सूखने तक अनेकों बार काम नहीं आता है। पुलकी मुरझा जाने के बाद भी खुद को किसी एक इस्तेमाल के लिए कुर्बान कर देता है कि एक फूल जो भौरों के लिए खिल जाए, एक फूल जो प्रीतम को मिल जाए, एक फूल जिसकी खुशबू से ताल्लुक़ हो, एक गुलाल बन के मिल जाए, एक फूल जो फिर से खिल जाए, एक फूल जो फिर से खिल जाए। सत्संग जी, ये ज़िंदगी खुद के अलावा मानवता के लिए ज़्यादा काम आए और यही बात हमेशा अमल में रहे कि अच्छा जीवन ही रूह को सुकून देता है। तो आओ सत्संग जी, जीवन एक महकदार फूल की तरह है जो ज़िंदगी में खिला है, मगर मुरझा जाने के बाद भी अपना एहसास दिलाता रहता है। पानी के बुलबुले के क्षणिक अस्तित्व की तरह ही इस जीवन का अस्तित्व है। और सत्संग जी, जीवन जीते हुए हमारा किरदार सकारात्मक भावों से भरा हुआ हो और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने वाला हो। सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।